हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि इस समय हम विद्युत परिपथ एवं किरचॉफ के नियम से संबंधित चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम विभवमापी को लिए हैं और विभवमापी के द्वारा हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को निकाल चुके हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर चुके हैं। आज हम विभवमापी के सहयोग से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विभवमापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये टॉपिक प्रैक्टिकल से संबंधित है। तो पहले तो आपको प्रैक्टिकल करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। दूसरा, इस टॉपिक पर तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। और कहीं नहीं तो यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं, या कह लें कि विभवमापी के द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रैक्टिकल के बारे में बताएं। तो इसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी, प्रयोगात्मक परीक्षा में भी और अन्य एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले हम जिस प्रकार से किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालते थे उसको निकालेंगे। जैसा कि विगत पिछले दो वीडियो क्लिप में हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि इसमें एक ए बी समान व्यास का तार होता है जो किसी मीटर पैमाने से लगा हुआ होता है। इस तार का सिरा ए किसी बैटरी B1 के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल धारा नियंत्रक से होते हुए, कुंजी से होते हुए तार के सिरे B से जुड़ा होता है। इसी तार का ये सिरा एक सेल से जुड़ा होता है जिसका हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं, और सेल का निगेटिव जो ध्रुव होता है वो संयोजक तार से धारामापी से जुड़ा होता है और धारामापी एक सर्पी कुंजी जे से जुड़ी होती है। तो इतना तो तब हम करते हैं जब सेल का विद्युत वाहक बल निकालना होता है, और इस स्थिति में हम इस सर्पी कुंजी को इतना खिसकाते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए, और उस शून्य विक्षेप की स्थिति में हम ए से लेकर के जहाँ पर सर्पी कुंजी संपर्कित है, जहाँ पर सर्पी कुंजी छुआ हुआ है, स्पर्श किया है, जहाँ पर सर्पी कुंजी स्पर्श किया है वहाँ तक के तार के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं, और उसके लिए हमको चाहिए होता है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता में इस जीरो विक्षेप की स्थिति में तार की लंबाई का गुणा करके हम इस तार के बीच विभवांतर को निकालते हैं, और वही विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इतना हम पहले देख चुके हैं, पहले जानते हैं। अब आज जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है तो उसमें एक पार्ट और जुड़ जाता है। सेल के दोनों टर्मिनल, सेल के दोनों ध्रुवों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स लग जाता है। ये प्रतिरोध बॉक्स लग जाता है और प्रतिरोध बॉक्स को कुंजी के सहयोग से धारामापी से जोड़ देते हैं। जिस तरह से ये जुड़ा हुआ धारामापी से हमारा
सेल का माइनस टर्मिनल भी जुड़ा है और धारा मापी से हमारा प्रतिरोध बाक्स भी जुड़ा हुआ है। तो यह कुंजी K2 होती है, जिसको हम ऑन करते हैं तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। अगर इसको ऑफ किए होते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और ऑन कर देते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो सर्वप्रथम हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं और K2 को ऑफ करते हैं, जिससे कि प्रतिरोध बाक्स से हमारा संबंध समाप्त हो जाता है और पहले वाला परिपथ बन जाता है जिसमें केवल सेल होता है। उस सेल का विद्युत वाहक बल हम निकालते हैं। तो लिखेंगे कि सर्वप्रथम कुंजी K2 को ऑफ एवं K1 को ऑन करने पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति को देखते हैं और इस स्थिति में यदि तार की लंबाई L1 हो तो इस L1 तार के बीच का विभवांतर, इसको आप पढ़ चुके हैं कि केवल सेल लगा हो और इस जॉकी को एक स्थिति में लाते हैं जहां पर धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। तो ऐसी स्थिति में इस A से उस बिंदु की दूरी जहां पर विक्षेप शून्य होता हो तक का विभवांतर जो होता है इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि तार की विभव प्रवणता K हो तो विभवांतर V बराबर K इंटू L1 बराबर E, यानी क्या लेंगे E बराबर K इंटू L1, E बराबर K इंटू L। ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब हम जो नया ऐड किया है इसमें, इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच एक प्रतिरोध बाक्स लगा दिए हैं। प्रतिरोध बाक्स के लगाने से यदि कुंजी K2 को ऑन कर दें और K1 को भी ऑन कर दें तो ऐसी स्थिति में इस परिपथ में धारा बहने लगता है। ये परिपथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जब परिपथ में धारा बहने लगता है तो इन दो बिंदुओं के बीच अब विद्युत वाहक बल न होकर के टर्मिनल विभवांतर हो जाता है, जिसको हम V से लिखते हैं। तो अब यहां पर जो हम पहले E को काउंट करते थे, अब किसको काउंट करेंगे? V को काउंट करेंगे। अब पुनः सर्पी कुंजी को खिसकाते हुए ऐसे पोजीशन पर ले जाते हैं जहां पर धारा मापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस बिंदु A और शून्य विक्षेप की स्थिति के बीच के तार की लंबाई में जो विभवांतर होता है
वो विभवांतर इस सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो यदि हम टर्मिनल विभवांतर को भी माने, अब कुंजी K2 को ऑन करते हुए शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में तार के बिंदु ए एवं शून्य विक्षेप की स्थिति के बीच विभवांतर सेल ई के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। यदि टर्मिनल विभवांतर भी हो तो भी हो और शून्य विक्षेप की स्थिति L2 हो तो V बराबर K इंटू L2। समीकरण 2, V बराबर K इंटू L2। यहां पर E बराबर K इंटू L1 था, यहां पर V बराबर K इंटू L2 होता है। आगे हम देखते हैं, जैसे इस परिपथ को लें तो इस परिपथ में टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। इसको हम पढ़ चुके हैं, या इसी को हम लिखते हैं आई आर बराबर E माइनस आई आर, और यहां से हो जाता है E माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से हो जाता है आर बराबर E बाई आई माइनस आई आर बाई आई। ये यहां से कट के आता है आर बराबर ई बाई आई माइनस कैपिटल आर, और आर से हम भाग देते हैं अगर तो आर इक्वल टू हो जाता है, या आर से हम भाग दें आर बाई आर इक्वल टू ई बाई आई आर माइनस 1, या क्या लें आर इक्वल टू यहां से आर इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई भी माइनस 1। ये चीज इसको आपको पकड़ना है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है आर इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई भी माइनस 1। अब आप आर का मान, कैपिटल आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस पिन को प्रतिरोध बॉक्स से निकालेंगे उस पिन पर लिखा रहता है कि कैपिटल आर का मान कितना है। तो किसी भी पिन को निकाल करके ये प्रक्रिया जब करते हैं, K2 को ऑन करके एक पिन निकालते हैं,
तो इस सेल के साथ एक प्रतिरोध R जुड़ जाता है और आप शून्य विक्षेप की स्थिति को देखते हैं। तो जिस पिन को निकालते हैं उस पिन पर लिखे हुए R को आप देख लेते हैं, तो वहां से हमको R मिल जाता है। और आप इक्वेशन 1/2 कर लीजिए। यहां से आप लिखिएगा कि इक्वेशन 1/2 से क्या हो जाएगा, E/V इक्वल टू L1/L2। अब वहां से आप R इक्वल टू लिख सकते हैं, R इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। E/V की जगह आप लिख सकते हैं L1/L2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। सबसे पहले आप L1 की स्थिति प्राप्त करते हैं जब सेल के साथ प्रतिरोध बॉक्स नहीं लगा होता है, या आप कह लें कि K2 को ऑफ कर देते हैं तो प्रतिरोध बॉक्स नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति L1 हो जाती है। फिर प्रतिरोध बॉक्स को लगाते हैं, उसमें से एक पिन निकालते हैं, K2 को ऑन करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति को निकालते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में वो जो विभवांतर होगा वो इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तो हमारा एक इक्वेशन ये बन के आएगा, दूसरा इक्वेशन ये बन के आएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो E/V इक्वल टू L2 L1/L2 आएगा। और वहां से हम लिखते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V माइनस 1। तो E/V की जगह हम L1/L2 लिख देते हैं। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 माइनस 1। तो L1 और L2 दोनों स्थिति को ज्ञात करके हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा विभव मापी के द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। तो आज बस इतना ही। भविष्य के लिए एक बार आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।